मैं शपथ लेता हूँ कि मैं सड़क पर वाहन चलाने से पहले सभी सुरक्षा संबंधी बातों का ध्यान रखूंगा तथा सड़क एवं यातायात नियमों का हमेशा पालन करूंगा। मैं अपने एवं सड़क पर चलने वाले सभी सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा का ध्यान रखूंगा। मैं समर्पित भाव से सड़क सुरक्षा पर नियमित रूप से कार्य करूंगा तथा दूसरों को शिक्षित एवं जागरूक करने के लिए प्रेरित करूंगा। जय हिंद। यातायात नियमों की पालना करते हुए अगर हम वाहन चलाएंगे तो स्वयं भी सुरक्षित रहेंगे और दूसरों को भी सुरक्षित रख पाएंगे। लेकिन इसके लिए समझाइश ज़रूरी है, जानकारी ज़रूरी है और आम नागरिक को पता होना चाहिए कि यातायात नियमों की पालना कैसे करनी है और उसके लिए किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। इसी की कड़ी में अनिल चिंदा, जो कि यातायात प्रभारी हनुमानगढ़ के पद पर नियुक्त हैं, उनके द्वारा समय समय पर इस प्रकार के आयोजन कर खासकर छात्र छात्राओं को प्रेरित करने का काम लगातार हनुमानगढ़ के अंदर किया जा रहा है। यातायात जागरूकता कार्यशाला का आयोजन बार बार किया जाता। आज भी कार्यशाला का आयोजन हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर किया गया। 200 से अधिक छात्र छात्राओं को यातायात नियमों की जानकारी दी गई है और उन्हें कैसे नियमों की पालना करते हुए वाहन चलाना है इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। हेलमेट लगाना, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करना, तेज़ गति व लहराते हुए वाहन को नहीं चलाना, बालिग होने पर लाइसेंस बनाने के पश्चात ही वाहन चलाने के बारे में समझाइश इस मौके पर की गई है। दुर्घटना सड़क के कारण पर क्या होता है, दुर्घटनाएं क्यों होती है, कैसे रोका जा सकता है, इन तमाम बिंदुओं पर विस्तार से अनिल चिंदा के द्वारा छात्र छात्राओं को जानकारी दी गई है। आइए सुनते हैं कि अनिल चिंदा के द्वारा इस मौके पर क्या कहा जा रहा है। हनुमानगढ़ जंक्शन में श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार ग्रेविटी नीट जो क्लासेस हैं यहाँ जाट भवन में बच्चों को यातायात नियमों के बारे में शिक्षा दी गई है, जागरूक किया गया है। क्योंकि बच्चे ऐसे हैं कि जो हमारा मकसद ये रहता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को बताएं, अपने परिवार को बताएं कि हमारे जीवन में ट्रैफिक रूल्स बहुत ज़रूरी हैं। और कई बार देखा जाता है कि नाबालिग बच्चा जब वाहन चला रहा है, भगवान नहीं करे उससे एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक परिवार का एक बेटा अगर एक्सीडेंट में चला जाता है तो हम वहां जाकर केवल सांत्वना दे सकते हैं लेकिन जीवन को नहीं ला सकते हैं। और इन चीज़ों को देखते हुए मैं ट्रैफिक प्रभारी होने के नाते यहाँ नाबालिग जो बच्चे हैं उनको भी अवगत करवाया गया कि आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें और जब तक कि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन जाता तब तक वाहन नहीं चलाएं। और अपने पेरेंट्स को भी बताएं जब भी घर से चलते हैं तो हेलमेट ज़रूर लगाएं, दोपहिया वाहन चलाते समय शराब पीकर वाहन नहीं चलाएं, तेज़ गति से वाहन नहीं चलाएं क्योंकि तेज़ गति से एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। क्योंकि युवा वर्ग है जो इतना तेज़ चल रहा है, वाहन को भी बहुत तेज़ी से चला रहा है और वाहन को तेज़ी से चलाता है तो जब एक्सीडेंट होता है तो बड़ी दुख की घटना हो जाती है। ट्रैफिक रूल्स की पालना करना अपनी आदत में शुमार हमें करना चाहिए। यातायात पुलिस के द्वारा इस प्रकार के सेमिनार लगाकर या फिर चालान के नाके लगाकर लोगों से समझाइश लगातार हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर की जा रही है। लेकिन वाहन चलाने से पहले आप यह देख लें कि आप वाहन चलाने लायक आपकी एज है या नहीं। इसीलिए ज़्यादातर कॉलेज और स्कूलों के विद्यालयों के अंदर जाकर यातायात पुलिस के द्वारा समझाइश का दौर लगातार चलाया जा रहा है और हमें भी इसमें सहयोग करना चाहिए। और यातायात पुलिस को जो चालान काटे जाते हैं और उस वक्त समझाइश का जो दौर चलाया जाता है उस वक्त लोगों को समझाने का जो काम किया जाता है उसके मद्देनज़र छात्र छात्राओं और समाज के लोगों जो नागरिक वाहन सड़कों पर चला रहे हैं उनको यह समझ लेना चाहिए कि जीवन बड़ा ही अनमोल है।
वह बार बार नहीं मिलता है। आप स्वयं सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रहने के लिए आप मन के अंदर एक ख्याल बना लें में कि हमें यातायात नियमों की पालना करते हुए ही वाहन चलाना। तो दोस्तों दीजिए इजाज़त। गुरदेव सिंह सैनी की तरफ से सभी को नमस्कार।